वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में बहुत ही मोहतबर शख्सियत जिसको आप बाखूबी जानते हैं, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन प्रोफेसर अल्ताफ़ अज़मी साहब जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में। जी पार साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आप जिस तरह से नाजरीन आप जानते हैं कि आप खुदा के कलाम के वसीला से रूह की बातों को सीखते हैं और ये सीखते हैं कि किस तरह से नौजवान बेटे और बेटियां खुदा के कलाम की बातों से किस तरह से खिदमत में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम पादरी साहब से ये जानेंगे कि वो किस तरह से खुदा के कलाम की बातों से आपको आसूदा करते हैं और किस तरह से आपको ये बताते हैं कि आप खुदा की खिदमत में किस तरह से बढ़ सकते हैं। उससे पहले कि आज हम खुदा के कलाम में से देखें कि खुदा का कलाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। ज़बूर 135 पहली आयत से, खुदावन की हमद करो, खुदावन के नाम की हमद करो, ए खुदावन के बंदो उसकी हमद करो, तुम जो खुदावन के घर में हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो। खुदावन की हमद करो क्योंकि खुदावन भला है, उसके नाम की मदासराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावन ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी ख़ास मलकियत के लिए चुन लिया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जी पार साहब। नाजरीन, तीसरी और चौथी आयत को दोबारा से पढ़ता हूँ कि खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद भला है और उसके नाम की मदह सराई करो कि ये दिल पसंद है। फिर लिखा है कि क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकियत के लिए चुन लिया है। नाज़रीन, जब हम कलाम खुदा में से भाई सुना ये पढ़ते हैं कि खुदावंद की हम्द करो जी क्योंकि खुदावंद भला है, और फिर लिखा है कि उसके नाम की मदह सराई करो क्योंकि ये पसंद है। तो नाजरीन, ये हमें इन आयात के अंदर हमें इस सवाल का भाई सुना जवाब मिलता है कि हमें क्यों खुदा की हमद करनी चाहिए। जी, आपका प्रोग्राम है प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल। तो जो बिलाशुबा ज़बूर की किताब में ही से आपने नाम लिया है कि खुदावंद की हमद करो, तो खुदा का कलाम नाजरीन हमें इनकरेज करता है आज इन आयात के जरिए से कि हमें क्यों खुदा की हमद करनी है। जी, तो खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद की हमद करो क्योंकि खुदावंद भला है। और नाजरीन, जब हम इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं भाई सुनो तो भला के लिए गुड का लफ्ज आता है जी, भलाई के लिए गुडनेस का लफ्ज आता है जी। तो जब हम खुदा के किरदार को, करैक्टर को, उसकी शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी को देखते हैं तो बाइबल में खासकर मज़ामीर की किताब में बार बार लिखा हुआ है कि खुदावंद भला है जी, खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। बल्कि जब आप ज़बूर 136 गाते हैं उसमें तो रिपीट किया गया है खुदावंद भला है और उसकी शफकत। हाँ, शुक्र यहोवा अदा ही करो शुक्र यहोवा अदा। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, पहली रीज़न नाजरीन ये है हमारे लिए, हमारे पास, कि खुदा भला है जी, भलाई करने वाला है जी। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी शफकत हर सुबह ताज़ा रहती है जी। जब हम उसके पास आते हैं वो हमारी दुआओं को सुनता है। कलाम बयान करता है भाई सोना कि खुदावंद फरमाते हैं थके मांदो बोझ के दबे लोगो मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर आसमानी बाप के बारे में ये लिखा, तुम्हारे मांगने से पहले जानने वाला खुदा है, तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो भलाई करने वाला खुदा है, हमेशा हमारे साथ भलाई करता है, हमेशा हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। मांगने से पहले जानने वाला खुदा है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप इस नए साल के तवस्सुत से देखें कितनी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें खुदा ने गुजरे वक्त में हमें दी हैं, हमारे ख़ानदानों को दी हैं, ज़िंदगियों को दी हैं, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को दी है, हमारे मुल्क को दिया, पूरी दुनिया के लिए खुदावंद ने क्या कुछ किया है। खुदा का कलाम बयान करता है, इसलिए खुदा का पाक कलाम बयान करता है उसकी भलाई के लिए, उसकी शफकत के लिए, मोहब्बत के लिए, मेहरबानी के लिए खुदावंद की हमद करना, तारीफ़, तमजीद और शुक्रगुजारी करना ज़रूरी है। बल्कि भाई सोना, भलाई से मुझे याद आ गया कि जब आप नए अहदनामा में आते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है, फजल की बात करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से फजल हुआ हम सब के ऊपर। तो वो जो फजल है, जैसे मुकद्दसा मरियम से भी कहा गया तुझ पर फजल हुआ है, तो वो फजल जो यीशु मसीह के वसीला से हुआ, बेसिकली वो खुदा का अनमेरिटेड फेवर है हमारी तरफ जी, बिल्कुल। यानी ऐसी अनडिजर्व काइंडनेस है, ऐसी खुदा की शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी है जिसके हम हकदार नहीं जी, वो खुदा ने हमारे लिए की है। और आज भी नाजरीन, जब हम अपने किरदार को, कामों को देखते हैं तो यकीनन हम खुदा की नेमतों, बरकत और बख्शिशों के हकदार नहीं बन सकते जी। लेकिन खुदा की शफकत है कि वो अपने मी को
और अपने सूरज को नेक और बदों दोनों पर चमकाता है, उनकी फिक्र करता है। इसलिए खुदावंद की उस भलाई के लिए, शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी के लिए उसकी तारीफ करने की जरूरत है। दूसरी बात भाई साहब बड़ी ज़बरदस्त लिखी है कि उसके नाम की मदासराई करो क्योंकि ये दिल पसंद है जी। प्लेजेंट खुदा का कलाम बयान करता जी, ये भला लगता है, अच्छा लगता है। खुदा के कलाम में जब हम और मज़ामीर में भी देखते हैं, मिसाल के तौर पर नाज़रीन ज़बूर 147 को अगर आप मेरे साथ देखें, वहाँ पे लिखा है खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदा की मदासराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। खुदा का कलाम ये बयान करता भाई सोना, जब आप बुजुर्ग यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं वहाँ पे खुदावंद फरमाता है कि मैंने इन लोगों को अपनी हमद के लिए पैदा किया जी, बिल्कुल। लिहाजा आप देखेंगे जब हम मिलकर खुदा की सताइश के लिए गाते हैं, बजाते हैं, कैसा खूबसूरत मंजर होता है भाई सोना। आप देखते हैं खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हैकल की तकदीस की गई और वहाँ पे लिखा है कि जब गाने वाले और बजाने वाले मिल गए तो खुदा का अबर उतर आया और हैकल जो थी वो खुदा के फजल से, उसकी शफकत से, अबर से भर गई, ममूर हो गई। यही बातें देखते हैं पार साहब जी, जैसे कि आपने बयान किया कि खुदा भला है, यकीनन जब हम आप खुदा के कलाम की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यकीनन कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग आज बरकत भी पा रहे हैं, ये हमारा ईमान है। जबकि खुदा भला है, इसी के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। यकीनन खुदा के कलाम में हम अक्सर सुनते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कि जो कोई उस पर ईमान लाए, ये जो कोई का लफ्ज जो है ये मुझे बड़ी बरकत मिलती है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा भला है। खुदा भला है बिल्कुल। खुदा हलाकत नहीं चाहता जी, बिल्कुल। जैसा तबाही नहीं चाहता, बीमारी नहीं चाहता जी, बिल्कुल। जैसा नाज़रीन आपने सुना कि खुदा भला है, पार साहब ने बड़े अच्छे और साफ अल्फाज में बयान किया खुदा भला है। तो पार साहब जैसा कि खुदा भला है, उसकी भलाई को देखते हुए हम आज नौजवान बेटे और बेटियों के, आप जानते हैं कि ये नौजवान बेटे और बेटियों के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है ताकि हम इनको खुदा के कलाम की बातों से इनकरेज कर सकें, बता सकें कि किस तरह से आप खिदमत में बढ़ सकते हैं, खुदा के भला होने का और खुदा की भलाई में बढ़ते हुए किस तरह से आज नौजवान बेटे और बेटियां आज नाजरीन को बताएंगे। बड़ी खूबसूरत बात यह कि इससे अगली आयत में इसका जवाब लिखा हुआ जी, बिल्कुल। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा है कि मदासराई करो क्योंकि ये दिल पसंद है, और यकीन करें कि जब बेटे और बेटियां खुदावंद के लिए गाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। मैं बात कर रहा था कि जब गाने वाले बजाने वाले मिल जाते हैं, अबर उतारा मसा आता है, रॉइंटिंग आती है, जिंदगी रिस्टोर हो जाती है, बहाल हो जाती है। और फिर आगे देखिए, अभी आपने बात की बच्चों के वाले से, मैं ईमानदार, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकियत के लिए चुन लिया जी, बिल्कुल। भाई सोना खुदा का कलाम बयान करता है उनको चुना ही इसलिए है, अपने बेटों बेटियों को मुकर्रर कर दिया है कि वो खुदावंद की मदासराई करें, हमद करें। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकियत के लिए। बस रसूल फरमाते हैं कि हम खुदा की खास मलकियत है, शाही कायनों का फिरका है, खुदा की खास मलकियत है, उम्मत है जो इन कामों के लिए सरगर्म होने के लिए रखी गई है। इसलिए नौजवान बेटों बेटियों से ये परस्तारों से ये कहना चाहता हूँ कि कलाम फरमाता है कि खुदा अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से जैसा पार साहब आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयां किया कि यकूब और इसराइल को खुदा ने चुन लिया, तो यकीनन खुदा कहता तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। तो यकीनन हम इसी बातों को देखते हुए पहला क्रंथी उसका पहला बाब 12 आयत में मकसद आयत को ये दोहराता हूँ कि वहाँ पे लिखा है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदा में यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। ये बड़ी हमारे लिए इज्जत और सच्चाई से प्रस्तुत है जी, ये बड़ी इज्जत और ऑनर की बात है कि खुदा ने हमें चुना और चुनने के साथ साथ हमें दयानतदार भी समझा। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में आपने पार साहब से सीखा और खुदा के कलाम से आपने यकीनन बरकत को हासिल किया, ये मेरा ईमान भरोसा तवक्कल है। तो यकीनन इसी तरह आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी की नशरियात को ज़्यादा से ज़्यादा वाच किया करें और यकीनन खुदा से बरकतों को हासिल किया करें। जी मार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला ताकि आप खुदा के कलाम की बातों से लोगों को इनकरेज कर सकें, बता सकें और गाइड कर सकें ताकि खुदा के कलाम के वसीला से आपने किस तरह से अपने घर घराने के लिए बाइस बरकत बनना है। और यकीनन आज प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम का वक्त जो कि ख़त्म हुआ चाहता है, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।